ऑलराइट दोस्तों, ये तो आपने काफी बार सुना होगा, अलग अलग तरीके से सुना होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप में से कोई इंसान है जिसको कि कारण चाहिए ही चाहिए। नहीं सर, बिना कारण के मैं खुश नहीं हो सकता, मुझे तो कारण दीजिए, खुश होने का कोई तो कारण होना चाहिए, मुझे बताइए क्या कारण है खुश होने का। तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कारण दे रहा हूं खुश होने का, और वो कारण आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप जिंदा हो। ऑलराइट, जानना है वो कारण? अगर जानना है तो एक उंगली उठाओ, जल्दी से उठाओ। देखिए ये वर्कशॉप है, मेरे साथ साथ जो मैं करवाऊं वो करिए, तब तो ज्यादा मजा आएगा। एंड पहले तो आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक्स आ रहे हैं और आप हर रोज टाइम पे आ रहे हैं। इट इज माइंड ब्लोइंग। ऑलराइट, और अगर कोई टाइम पे नहीं आ रहा है तो उनसे विनती है आप 7:15 ही कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 7:15 हम लोग वर्कशॉप को शुरू कर देते हैं, ताकि लोगों को लिंक वगैरह टाइम पे पहुंच जाए, हमारे पास भी 15 मिनट का समय रहे, अगर कुछ गलत जाए तो हम उसे चेक कर सकें। खैर, वापस से आते हैं खुश होने का सबसे बड़ा रीजन। तो एक उंगली ऊपर कीजिए, देखिए वर्कशॉप है, करनी पड़ेगी। ऑलराइट, एक उंगली ऊपर कीजिए, नाक के नीचे रखिए, हवा आ रही जा रही है, अंगुली पे अगर हवा लग रही है, इसका मतलब सबसे बेहतरीन कारण है आपके पास सेलिब्रेट करने का। इजंट इट राइट गाइस? इजंट इट राइट गाइस? इसका मतलब है आप अलाइव हैं, इसका मतलब है आप जिंदा हैं, इसका मतलब है सेलिब्रेशन तो बनता है। आर यू रेडी फॉर वन मोर राउंड ऑफ सेलिब्रेशन? एवरीबॉडी सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, एंड लेट्स सेलिब्रेट फॉर अनदर 1 मिनट। पागलों की तरह अपने घर में आप अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, उनको हाई फाइव दीजिए, उनको हग दीजिए, उनके साथ डांस कीजिए, उसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। 1 2 3। साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, बोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, You are awesome everybody। एक बार के लिए अपने पड़ोसियों को, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको बोल दीजिए यू रॉक, अपने आप को बोल दीजिए यू रॉक। एक बार जोर से अपने लिए ताली भी बजा दीजिए एंड कह दीजिए यू रॉक एवरीबॉडी। ओके, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा और बहुत ही पावरफुल सवाल है। जो भी इस सवाल का गलत जवाब देगा उसको 500 रुपए का फाइन है। सवाल है हाउ आर यू? हाउ आर यू एवरीबॉडी? जितने भी लोगों ने कल परसों अटेंड किया है वो लोग जानते हैं कि इस सवाल का उत्तर क्या देना है, लेकिन अगर उन्होंने भी गलती की तो 500 रुपए का फाइन है। जितने लोग आज पहली बार आए हैं उनके लिए दोस्तों, अपने माइंड को वो इनपुट दीजिए जो आप देना चाहते हैं हमेशा। ऑलराइट, जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, ये मत बोलिए आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, चल रही है, ये बोलिए जबरदस्त हूं, आई एम ग्रेट। ऑलराइट, सो हाउ आर यू? आज के बाद अगर किसी भी इंसान ने फाइन बोला तो उससे 5000 रुपए का फाइन ले लिया जाएगा। आर यू रेडी? ओके दोस्तों, खैर खुश होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज इन 27 दिनों में आप मुझसे कुछ और सीखे ना सीखे, आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन सीख लीजिए। हर रोज सेलिब्रेट करना है, हर रोज बच्चों के साथ बच्चा बन जाना है। जब बच्चों के साथ बच्चा बनोगे, बड़े लोग कहेंगे अरे क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। बस दैट इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, दैट इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। ऑलराइट, बच्चा बनिए, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। कब चली जाएगी, कब हाथ से फिसल जाएगी पता नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी लोग पहले 3 दिन से आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आगे के 27 दिन आपकी जिंदगी, 27 तो नहीं बचे अभी बचे हैं 24 दिन। आज का दिन हटाने के बाद 23 बचेंगे। आगे के 23 दिन आपकी जिंदगी को इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे। आई अश्योर यू, ये वर्कशॉप आप में से हर किसी की लाइफ में मिनिमम जिंदगी भर में, अगर मैं छोटी से छोटी रकम भी बोलूं तो पैसे में अगर इसे तोलूं तो मिनिमम आप लोगों की लाइफ में 1-1 करोड़ रुपया तो एक्स्ट्रा ऐड करके जाएगी। एंड वैसे तो मैं जब लाइव वर्कशॉप में होता हूं तो कहता हूं 10-10 करोड़ मिनिमम। आप कहेंगे सर क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। राइट, अगर तूने इन चीजों को इंप्लीमेंट किया, या डेफिनेटली मुझे सुनने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इतिहास गवाह है, हजारों लाखों लोगों की जीवनियां उठा के पढ़ लो। ऑलराइट, और उन सभी की जीवनियों से आपको वही संदेश मिलेंगे जो मैं दे रहा हूं। ऑलराइट, बस फर्क इतना है कि शायद बुक पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ये लाइव वर्कशॉप करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों, इस वर्कशॉप का अगर 15,000 भी आप लोग पे करें हैं तो भी कम है, लेकिन आप लोग पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा के लाए हैं कि आप लोगों को ये घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है।
इस तरह की वर्कशॉप्स करने के लिए कभी मुझे बैंगलोर जाना पड़ा, कभी मुझे दिल्ली जाना पड़ा, कभी मुझे मुंबई जाना पड़ा, कभी मुझे पूना जाना पड़ा, कभी मैं सिंगापुर गया, कभी मैं दुबई गया, कभी मैं यूएस गया। ये वर्कशॉप्स और इस तरह की लर्निंग्स लेने के लिए पिछले 12-13 सालों में कम से कम 20 लाख से ज्यादा रुपया मैंने खर्च किया है अपनी खुद की एजुकेशन पे, और सिर्फ यही चीजें सीखने के लिए। मैं एंथनी रॉबिन्स की 2018 में सेमिनार करने के लिए जब सिंगापुर गया, 2.5 लाख रुपए खर्च हुए, और सेम सेमिनार, एक एक वर्ड, क्योंकि एंथनी रॉबिन्स इज ऑल अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब सेम वर्कशॉप रन हो रही है पिछले 40 सालों से। तो 2019 में भी सेम वर्कशॉप अटेंड करने गया मैं यूएस। आई एम नॉट मैड नहीं हूं, पागल नहीं हूं, राइट। 2.5 लाख रुपए, राइट। आप में से कई लोग अगर ये वर्कशॉप फ्री नहीं होती तो शायद नहीं आते, राइट। अगर ये वर्कशॉप का मैं चार्ज रखता 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, तो भी शायद जो अभी पिछले 3 दिनों में 1.5 लाख लोगों ने इसे अटेंड किया, एंड कंटिन्यूअसली जो बने हुए थे वो 10-10 हजार लोग कंटिन्यूअसली बने हुए थे वर्कशॉप में। उतने लोग नहीं होते, 100 लोग होते, 200 होते, 500 होते। दोस्तों सोचिए, हम इस ब्रेन के लिए 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहते, और इस पेट को खाना देने के लिए हम इतना पैसा खर्च करते रहते हैं। ये बेवकूफी नहीं है, ये बेवकूफी नहीं है, राइट। ब्रेन के लिए, एक ब्रेन जो कि पता नहीं क्या क्या करवा सकता है आपसे, वो ब्रेन जो कि अंतरिक्ष यान बनवा सकता है, वो दिमाग जो कि शायद गोल्ड, पता नहीं कितना करोड़ों अरबों किलोग्राम ऑफ गोल्ड निकाला जा चुका है इस दिमाग के कारण। इस दिमाग के कारण क्या क्या बना दिया, सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट। आई मीन, कैन यू इमेजिन इंटरनेट? आज मैं अपने रूम में खड़ा होकर ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप लोग अपने घर में, आप एक आदमी नहीं 10,000 लोग कंटिन्यूअसली अपने घर में बैठ के ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ऐसे पता नहीं कितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और पता नहीं किस किस तरह के बैंकिंग ऑन द क्लिक। आपको आज पैसा निकलवाने की जरूरत नहीं है, उसके अकाउंट में 2 लाख भेजना है, टक एक बटन दबाया और मैंने SMS भेज दिया लाखों लोगों को। कैन यू इमेजिन? दिस इज मिरेकल। और ये सारे मिरेकल पॉसिबल हुए ब्रेन के कारण। लेकिन एक साधारण इंसान डूब के मर जाना चाहिए उसे, क्योंकि वो इतनी सी बात नहीं समझ पाता कि अपने ब्रेन के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अपने ब्रेन को डेवलप करना चाहिए, राइट। क्यों करना चाहिए दोस्तों, ये बताइए मुझ जैसे ट्रेनर को क्यों कोई भी चीज आप लोगों के लिए फ्री करनी चाहिए, राइट। आप लोगों को लग रहा है मेरी जरूरत है या किसी और ट्रेनर की जरूरत है? जो आदमी 10-15 लाख रुपए और 1-2 महीने का समय लगा के ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। मैं एक वेबिनार में जब बैठता हूं अपने 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए कमाता हूं। 1 घंटे की टॉक का 5-5 लाख रुपए मिलता है। दोस्तों ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा बन गया, कुछ बड़ा नहीं हुआ, राइट। अभी तो चलना सीखा है, तारों को जमीन पे लाना है, अभी तो बहुत आगे जाना है यार, अभी तो बहुत आगे जाना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्यों करनी पड़ती है एजुकेशन, क्यों चाहिए किसी को भी फ्री? एंड फ्री है तो सब आ जाओगे, राइट। एंड पेड होता है तो नहीं, पिज्जा खाते समय तो नहीं बोलते, मूवी के समय तो नहीं बोलते, वो केबल रिचार्ज करवाते समय तो नहीं बोलते, राइट। और वो जरूरत है 2 रोटी की, लेकिन 2 रोटी के साथ में पता नहीं अटम शटम बटर एंड जैम एंड चीज और पता नहीं क्या क्या चाहिए, उस समय तो नहीं बोलते। माय डियर फ्रेंड, ये इसलिए चुभती हुई बात कह रहा हूं क्योंकि जब दिल से निकलेगी तो ही दिल पे लगेगी, जब दिल से निकलेगी तो ही दिल पे लगेगी। भेड़ चाल हो गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी सुन लीजिए मेरे से, और ये कहानी सच में दिमाग की बत्ती हिला देगी। और अगर अच्छी लगे तो इस कहानी के बाद सेम माइंड नहीं रहना चाहिए। कल से क्या, आज रात से ही जैसे आज सुबह तक बिहेवियर कर रहे थे वैसा करना नहीं है, ऑलराइट। कहानी ऐसी है कि जंगल में एक शेरनी रहती थी, और शेरनी एक बार प्रेग्नेंट थी, ओके। और वो बच्चे को किसी भी समय जन्म दे सकती थी। जब शेरनी प्रेग्नेंट थी, बच्चे को किसी भी समय जब वो जन्म दे सकती थी, उसी समय शेरनी के पीछे एक शिकारी पड़ गया और शिकारी से जान बचा के भागने लगी शेरनी। शेरनी आगे आगे, शिकारी पीछे पीछे, शिकारी पीछे पीछे, शेरनी आगे आगे। शेरनी भागते भागते थक रही थी, शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, शेरनी को बचना भी था, उसको अपने बच्चे की भी चिंता थी। शेरनी ने जैसे तैसे एक बड़ा सा बोल्डर देखा, बहुत बड़ा पत्थर देखा, और उस पत्थर के पीछे जाके उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को घास फूस से ढका, और उसके बाद तुरंत वहां से निकल ली, क्योंकि उसको पता है ज्यादा देर रुकी तो मारी जाएगी और बच्चा भी मारा जाएगा। एटलीस्ट इस केस में एक तो बचेगा।
राइट। शेरनी वहां से भाग ली, शिकारी शेरनी के पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी देर बाद ये बच्चा जो बेचारा अभी अभी पैदा हुआ था भूख से बिलखने लगा, रोने लगा। एंड इतनी देर में इसके आसपास से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था, बहुत सारी भेड़ें थी। तो भेड़ों के झुंड के सरदार ने जब सुना ओ माय गॉड शेर का बच्चा रो रहा है, उसने देखा ओ माय गॉड ये तो शेर का बच्चा है, उसने उसको दांतों में उठाया और अपने साथ ले गए। एंड यू नो व्हाट, अब शेर के बच्चे का लालन पालन होने लगा भेड़ों के साथ। अब शेर के बच्चे का लालन पालन होने लगा भेड़ों के साथ। वो सीख गया भेड़ों के तौर तरीके, वो भेड़ों की तरह एक भेड़ ने जो किया वो ही करना सीख गया। अब वो नया कुछ नहीं करता, अब वो शिकार नहीं करता। भेड़ें घास खाने गई तो उसने भी घास खाना सीखा, भेड़ें एक के पीछे एक चली तो उसने भी छलांग मारना बंद किया और एक के पीछे एक चला। एंड ऐसे करते करते वो बड़ा होता गया, उसके अंदर सारे भेड़ों के गुण थे। एक बार ऐसा हुआ कि इन भेड़ों के झुंड ने जब जंगल में घास खाने के लिए जाने का डिसाइड किया और जा रहे थे, इनफैक्ट घास खा रहे थे, उसी समय एक बब्बर शेर ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इस पूरे भेड़ों के झुंड पे। बब्बर शेर को देखते ही भेड़ें डरने लगी, सारी इधर उधर भागने लगी और ये शेर का बच्चा भी भाग रहा था। इतनी देर में बब्बर शेर की नजर पड़ी, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू मेरी बिरादरी का है। अरे नहीं नहीं मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत खाना। अरे भाई मैं तुझे क्यों खाऊंगा, तू शेर का बच्चा है। थोड़ी देर के अंदर वो तो मिमियाने लगा। इतना देखते ही शेर को समझ में आ गया हुआ क्या। शेर ने उसको घसीटा, उसको पानी के पास लेके गया एंड उसको अपनी परछाई दिखाई और परछाई दिखा के दो तमाच मारे, बोल ये तेरी परछाई है, तू मेरे जैसा है या उनके जैसा है। उस दिन उस बच्चे को समझ में आया, ओ माय गॉड मैं तो शेर हूं यार। और वो दहाड़ा, पहली बार उसकी दहाड़ बाहर आई। दोस्तों, जो भेड़ों से आपने आसपास की भेड़ों से, आपके आसपास के वातावरण से जो लक्षण सीखे हैं वो भूल जाइए। शेर हो, शेर बनने के लिए पैदा हुए हो, सुपर विमेन एंड सुपर मैन बनने के लिए पैदा हुए हो, कुछ लेजेंड बनने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन ये छोटी छोटी कमजोर आदतें हैं जो लगा लिए ना, हाँ पैसा खर्च ना हो जाए, पैसा खर्च नहीं हो जाए, ट्रेनिंग चाहिए पैसा खर्च ना हो जाए, किताब लाना है कल सीखा, कैश चाहिए CASH, कैश चाहिए, टीवी देख के केबल देख के नहीं आएगा, एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। एटीट्यूड तब बनेगा जब माइंड डेवलप होगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके लिए 500 700 1000 किताबें खरीदनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। और किताब खरीदने गया और उस समय कहीं पे किताब का प्राइस 900 रुपए देख के रुक मत जाना। ओके 900 रुपए किताब का प्राइस देख के रुक मत जाना मेरे दोस्त, राइट? रुक मत जाना। रुक गया ना तो समझ ले तेरी डेस्टिनी रुक गई, रुक गया तो समझ ले तेरी जिंदगी वहीं रुक गई, रुक गया तो समझ ले उसी समय तुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तू तरक्की वैसे ही नहीं करने वाला। ऑलराइट? क्योंकि अगर तेरी किताब की प्राइस देख के तूने अपने कदम रोक लिए, अगर तूने एक अच्छी वर्कशॉप अटेंड करने की प्राइस को देख के तूने अपने कदम रोक लिए, अगर तूने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहीं कुछ जाना है और वहां जाने से कोई एक्सपीरियंस नया मिल सकता है, वो अगर तूने अपने कदम रोक लिए, आई एम टेलिंग यू तेरी ग्रोथ वैसे ही रुक गई। मैं आज बता देता हूं तेरा भविष्य, तू दुनिया की तरह 10,000 से लेके 40,000 के बीच की जिंदगी जी रहा होगा। उसमें ना तू अपनी बीवी को कभी ताजमहल दिखा पाएगा, ना तू अपने बच्चे को कभी विदेशों में पढ़ा पाएगा, ना तू किसी के सपने पूरे कर पाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? माय डियर फ्रेंड, बात कड़वी है, आज थोड़े अलग मूड में हूं, आज थोड़े अलग अंदाज में हूं, क्योंकि आप में से कई लोग 3-3 दिन मेरी वर्कशॉप कर चुके हैं। आपने सोचा कि हर रोज सिर्फ सेलिब्रेशन ही होगा। नहीं 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 दोस्त, अब तो रियल बदलाव होगा। और वैसे भी मैं कह रहा हूं, अगले 4 दिन आपकी जिंदगी बदलने के सबसे बेहतरीन 4 दिन होंगे। आपने अगले 4 दिनों में जो आने वाला है वो कभी नहीं सुना है। ओके और सुना है तो उसको उस तरह से समझा नहीं है, और अगर समझा है तो उस पर अमल नहीं किया है। आई एम टेलिंग यू, नहीं समझा है, 101% नहीं समझा। अगले 4 दिन आप में से एक भी एब्सेंट ना रहे, बल्कि अपने घर वालों को, अपने पड़ोस वालों को, जिस जिसको बुला सकते हो वो बुला लेना। आप कहते हो सर हर बार आप घर वालों को, पड़ोस वालों को बुलाने को क्यों कहते हैं? उसका भी अभी एक कहानी के द्वारा उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी बात समझ लो। ये माइंड है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 वक्त खाना ना मिले और 3 दिन तुझे खाना ना मिले, चल जाना चाहिए, लेकिन 3 दिन अगर दिमाग को खाना ना मिले, नहीं चलना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, संसार साला मुंह के पीछे, यू नो, आई एम सो सॉरी, कई बार मैं ऐसे शब्द यूज करूंगा जानबूझ के, और कभी कभी ये नेचुरली भी निकलेंगे, क्योंकि दिल में हर्ट है दोस्तों। पिछले 12 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूं, और मुझे अच्छे से पता है कि लोग कब चेंज होते हैं, जब उनके दिल तक बात पहुंचती है। तो कभी कभी जानबूझ के इस तरह के शब्द यूज करूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखूंगा कि ना करूं।
सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता। लोग बस खाना, अरे टेस्टी मिल जाए, कुछ टेस्टी मिल जाए, खाने के लिए 10 किलोमीटर कई लोग ट्रैवल कर लेते हैं। अरे टेस्टी, खुद सारा काम छोड़ के, कोई आदमी अगर खुद नहीं बनाता और उसको टेस्टी खाना खाना है तो वो खुद बना के किचन में जा जू के पूरा दिन लगा के, कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मत बनाओ, राइट, मैं नहीं कह रहा मत बनाओ, लेकिन दोस्तों उतना ही एफर्ट अपने ब्रेन में तो लगाओ यार। यू फीड योर स्टमक, गुड, आप अपने पेट को खाना देते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आप अपने दिमाग को खाना देते हो? एंड लेट मी टेल यू, दिमाग को खाना नहीं दिया तो ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ रुक गई। इज दैट क्लियर? सो ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, ना सिर्फ आपकी, आपके पूरे परिवार की। अगर किसी भी परिवार आज इस समय 9.2 के यानी 9,200 लोग अभी लाइव हैं, और भी जुड़ेंगे, 9,300 हो गए अभी, 9,300 लोग लाइव हैं। इसका मतलब है 9,300 फैमिलीज पूरी तरह से बदल सकती है अगर चाहे तो। 9,300 फैमिलीज का मतलब है एक एवरेज फैमिली में 4 लोग होते हैं। 9,300 इंटू 4 यानी कि कम से कम 30,000 से 40,000 लोग आज के बाद एक चीज गांठ बांध लेने चाहिए कि रोज दिमाग को खाना देना जरूरी है, रोज बड़ा सोचना जरूरी है, रोज मेडिटेशन करना जरूरी है, रोज अपने दिमाग को पॉजिटिव करना जरूरी है, रोज इसके अंदर नई इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है, रोज इसको डेवलप करना जरूरी है। वो देखा ना, एक आदमी कल 3 पेज पढ़ा और एक आदमी 75 पेज पढ़ा, और ऐसा ही एक टेस्टिमोनियल आज सुबह मुझे आया कि सर थैंक यू सो मच, आपने वो बुक वाली बात बताई, मैंने आपकी बुक खोली और 75 पेजेस पढ़ दिए। ऐसा एक टेस्टिमोनियल मुझे आज आया था दोस्तों। All right. So how are you feeling everybody? Are you agreeing with me? अगर मुझसे अग्री करते हैं तो एक बार shake your body and say yes. Come on everybody. अपने परिवार वालों को एक बार हाई फाइव दे दीजिए। Yes, जब आप करेंगे, कुछ टेस्टिमोनियल ऐसे भी आ रहे हैं कि सर जब मैं आपकी ऐसी वर्कशॉप के साथ ऐसे डांस कर रहा हूं घर में तो लोग कह रहे हैं पागल हो गया क्या, सर क्या करूं? दोस्त होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ये ऊर्जा बढ़ा के तो रखो, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सब कुछ मिलने के बाद भी क्या होगा? हैप्पीनेस। तो क्यों ना पहले हैप्पी हो लूं यार, और उसके बाद। एंड मेरी जिंदगी का एक उसूल है, हर रोज सेलिब्रेशन, चाहे 2 मिनट ही सही, हर रोज सेलिब्रेशन। और मुझे याद नहीं है पिछले 13-14 साल में ऐसा कोई दिन, यस डेफिनेटली कुछ मोमेंट आए होंगे, लेकिन 13 साल में मुझे अगर मैं कहूं तो 99% ऑफ द डेज, 99% ऑफ द डेज आई माइट हैव सेलिब्रेटेड। Alright? और उसके पहले की जिंदगी ऐसी थी कि 99% सेलिब्रेट नहीं करता था और 1% डेज में सेलिब्रेट करता था। पहले 27 साल जो जिए या 25 साल जो जिए लाइफ के, उन 25 सालों में सिर्फ 1% टाइम सेलिब्रेट किया होगा, 99% टाइम नहीं किया होगा। लेकिन पिछले 13 सालों में 99% टाइम सेलिब्रेशन, एंड वन डे, ओनली 1% डेज माइट हैव बीन जहां सेलिब्रेशन करना या तो किसी कारण से छूट गया होगा। ऑलराइट, सो सेलिब्रेट। चलिए, सो हमने देखा कि आप में से हर एक इंसान को खुश रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। खुश रहने के लिए अगर आपको कारण चाहिए भी तो एक उंगली उठाइए, नाक के नीचे रहिए, हवा आ रही जा रही है, सेलिब्रेट, हुर्रे। एंड दोस्तों शेर की तरह जियो, शेर की तरह ही आपको जीना है, क्योंकि आप भेड़ नहीं हो। आपके अंदर की ये नेगेटिव आदतें, आपके अंदर की ये छोटी आदतें आपकी पैदा लेके नहीं हुए थे, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे थे, तो आप कूदना चाहते थे, आप जंप करना चाहते थे, आप सेलिब्रेट करना चाहते थे, आप किसी से नहीं डरते थे। आपको लोगों ने बताया हेलो इस चीज से डर, हेलो लोगों को मत कर, ऐसे सामने मत जा लोगों के, और आप धीरे 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 डरने लग गए, क्योंकि आपको आसपास की भेड़ों ने, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत अच्छा चीजें सिखाई है, अच्छी चीजें सिखाई है। यस, अच्छे संस्कार परिवार वाले देते हैं, बड़ों का आदर करिए, बड़ों का पांव छूइए, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले खुद ये नहीं समझ पाते जीना कैसे है, जीना कैसे, आर्ट ऑफ लिविंग कैसे है, क्या है, खुश रहना कैसे है, क्योंकि सब लोगों ने एक ही चीज सिखाई। अरे जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए सब कुछ, पूरी दुनिया होती है। एक चॉकलेट, एक मीठी सी कैंडी, उसके लिए पूरी दुनिया होती है, और वो पूरी दुनिया चॉकलेट के लिए मम्मी से जिद करता है। मम्मी से जिद करने के बाद मम्मी उसको जैसे तैसे एक चॉकलेट देती है, फिर वो वापस से उसको और चॉकलेट चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो पूरी दुनिया चॉकलेट है। ऑलराइट, तो मम्मी के सामने वो बच्चा कहता है फिर से चॉकलेट, मम्मी मना करती है, मम्मी मना करते ही बच्चा कोशिश करता है, अब क्या हुआ, मम्मी मान नहीं रही, तो बच्चे का नेचुरल बिहेवियर रोने लग जाता है। रोने लगने के बाद मम्मा चॉकलेट दे देती है, बच्चे को समझ में आ जाता है रोना पड़ेगा तो चॉकलेट मिलेगी। थोड़े दिन बाद बच्चे
बच्चे का ये नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। जैसे ही कुछ चीज नहीं मिली, रोना शुरू, थोड़े दिन बाद उस बच्चे के लिए पूरी जिंदगी हो जाती है खिलौना। अब बच्चे को समझ में चाहिए कि खिलौना चाहिए। अब खिलौना कैसे आए? मम्मा ने एक दिला दिया, दूसरा दिला दिया, लेकिन तीसरा चाहिए बच्चे को। बच्चा कहेगा तीसरा कहां से लाऊं? रोना पड़ेगा। रोता है बच्चा, रोता है और वो मुंह फुला लेता है। उसको समझ में आ गया अब खिलौना नहीं आएगा जब तक खुश नहीं होना है, और खुशी दिखा दी तो मम्मी खिलौना नहीं देगी। ये बच्चे को समझ में आ गया। बच्चा रोता है और तब तक खुश नहीं होता है जब तक खिलौना उसके हाथ में नहीं आता है। थोड़े दिन बाद बच्चे को अब खिलौने से प्यार नहीं है। अब बच्चे को दूसरे बच्चों को बाहर देख के साइकिल चलाते हुए देखता है। बच्चा कहता है साइकिल चाहिए, वो छोटी वाली साइकिल जिसके 4 पहिए होते हैं, 2 सपोर्ट के लिए। अब बच्चा साइकिल के लिए थोड़े दिन के लिए रोता है, फिर मम्मा उसको साइकिल लाके देती है। थोड़ा दिन बच्चा बड़ा होता है, अब उसको डायरेक्ट बड़ी वाली साइकिल चाहिए। बड़ी वाली साइकिल के लिए बच्चा रोता है, और अब बच्चा सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है। 6 साल 7 साल तक आते आते तो बच्चा पूरी तरह से ट्रेंड हो जाता है इस चीज में कि रोए बिना कुछ नहीं मिलने वाला। ऑलराइट, यानी कि अब उसको पूरी तरह से ये ट्रेनिंग मिल चुकी है अपने वातावरण से कि दिन रात उदास रहना है। जब तक उदास रहना है, जब तक वो साइकिल ना आ जाए। साइकिल आने के बाद खुशी। ऑलराइट, एंड उसके बाद अब बच्चा जाने लगता है कॉलेज में। कॉलेज जाते ही वो देखता है, ओ माय गॉड, आसपास के बच्चे तो अब बाइक पे आ रहे हैं। तो अब वो घर आता है, पापा को कहता है मेरे को बाइक चाहिए। पापा कहते हैं अबे रुक, अभी बाद में ले लेना, थोड़ा बड़ा हो जा, तू कमाएगा तब ले लेना। लेकिन बच्चा तो ट्रेंड हो चुका है। पहले 2-4 बार तो जिद करता है, कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बच्चे ने भूख हड़ताल कर दी घर में, उदास होके फिर रहा है, पापा के सामने उदास, मम्मी के सामने उदास। एक दिन मम्मी आती है, पापा को बोलती है प्लीज दिला दो ना यार, 1 महीने से उदास है बच्चा। पापा का भी दिल पिघल जाता है। अब बाइक आ जाती है, बच्चा बड़े शान से अब खुश होके बाइक लेके कॉलेज में जाता है, एंजॉय करता है। अब वो जिस चीज से दुखी है वो मम्मी पापा को बता नहीं सकता, क्योंकि अब वो देखता है कि दूसरों की बाइक तो है, लेकिन बाइक के पीछे बैठने वाली अब कोई नहीं है। अब बच्चा क्यों उदास होता है ये ना मम्मी को बता सकता है ना पापा को बता सकता है, लेकिन मम्मी पापा समझदार है। बच्चा 22, 23, 24 का होता है, उसकी शादी कर देते हैं, बाइक के पीछे बैठने वाली भी है। माय डियर फ्रेंड, पूरी जिंदगी हमें निकल जाती है एक ही चीज के अंदर। ओके, हमें ये चाहिए और जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक हम उदास रहेंगे। मैं कहता हूं यार वो चीज तो चाहिए, मुझे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऑलराइट, क्यों ना आज सेलिब्रेट करें। वो चीज आएगी नहीं आएगी, उस चीज के आने तक जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, यू नेवर नो। टुडे इज द डे व्हेन वी नीड टू सेलिब्रेट। एम आई राइट और रॉन्ग? सो लेट्स सेलिब्रेट इन दिस मोमेंट। I want you to celebrate, everybody. Come on, एक बार और बिना म्यूजिक के, come on, stand up, stand up, stand up, stand up, shake your body and say yes. Come on, give yourself a round of applause and सीधा हाथ लीजिए, शाबाश बोल दीजिए, अपने घर वालों को जादू की झप्पी दे दीजिए, एक हाई फाइव दे दीजिए। मैं आप सब लोगों को जादू की झप्पी देता हूं। Come on, come on, come on, come on, come on, powerful झप्पी, and love you everybody, love you so much. खैर दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप में से हर एक आदमी को सफल बनना है, बहुत ज्यादा सफल बनना है। अगले 4 दिन आपकी जिंदगी के सफल बनने के पूरा फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है, राइट? लेकिन आज उसका बेस बनाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला भी, और अगले 4 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पूरे वर्कशॉप के सबसे ज्यादा पावरफुल एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है अगले 4। सो मेक श्योर दैट यू आर देयर। सो एनीवेज दोस्तों, सफल बनना है। कई लोग आते हैं बोलते हैं सफल बनना है सर, सफल बनना है सर, सफल बनना है सर, सफल बनना है, बहुत सफल बनना है सर। सफल, और सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है सफलता की। कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है, कोई मूवी स्टार बनना चाहता है, कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है। हर आदमी सफल बनना चाहता है, राइट? और आप भी सफल बनना चाहते हैं फॉर श्योर। नाउ सफल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैसे तो हर चीज जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कहानी सुनिए और इस कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझिए। ओके, सफल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक इंसान थे जिनका नाम था हल्लू सिंह। हल्लू सिंह एक दिन गाड़ी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, एंड एक दिन एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, मतलब एक शहर से दूसरे शहर मान लीजिए।
एक शहर से जब दूसरे शहर जा रहे थे, हल्लू सिंह को शाम को, सर्दी के दिन थे, दिन जल्दी अस्त हो जाता है, शाम को 6 बजे अस्त हो जाता था। हल्लू सिंह को अगली सिटी में 6 बजे से पहले पहुंचना था, क्योंकि रास्ते में घना जंगल पड़ता था और जंगल में डर होता है जंगली जानवरों का। हल्लू सिंह को टेंशन थी एंड इसी ऊर्जा और दूरी भी बहुत ज्यादा थी। हल्लू सिंह अपनी गाड़ी लेके सुबह 7 बजे निकले, चला रहे थे। दोपहर के 2 बजे से लेके 4 बजे का समय ऐसा था कि उन्हें घना जंगल क्रॉस करना था और सकड़ी रोड थी। हल्लू सिंह बहुत डर में भी थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं अकेला हूं और यहाँ जंगल में तो अगले 50 किलोमीटर तक कोई मैकेनिक कुछ नहीं मिलेगा। हल्लू सिंह चलाए जा रहे थे अपनी गाड़ी। अचानक से एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम यह हुई कि हल्लू सिंह की कार के एक टायर के चारों स्क्रू निकल के गिर गए। कार के टायर के चारों स्क्रू निकल के गिर गए। ओ माय गॉड, कार खड़ी हो गई। हल्लू सिंह ने कहा अब मैं क्या करूं? ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। इतनी देर में सामने से एक कार आ रही थी। उसने कहा क्या हो गया? ओके मेरे ये हो गया, एक काम करो, पास ही में एक पगडंडी से जाइए, एक रास्ता है पास में, है ना, करीब 500 मीटर पे या 1000 मीटर पे एक गांव है, वहां पे जाइए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मदद मिलेगी। हल्लू सिंह उस पगडंडी को पकड़ के गांव के अंदर जाने लगा। गांव के अंदर जैसे ही गया तो उसको एक सबसे पहले एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी और उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था पागल खाना। हल्लू सिंह ने कहा शिट मैन, पागल खाने में मुझे कौन मिलेगा हेल्प करने के लिए? लेकिन फिर भी हल्लू सिंह ने कहा पागलों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स होते हैं, कई सारे लोग अटेंडेंट्स होते होंगे। हल्लू सिंह वहां गया और चिल्लाया, हे कोई है जो मेरी मदद कर सके? अब हल्लू सिंह जब ये चिल्ला रहा था कि कोई है जो मेरी मदद कर सके, कोई नहीं मिला। इतनी देर में एक पागल भागता भागता आया, बोला सर, हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हल्लू सर ने उसका हुलिया, उसका रहने का तरीका, उसका बात करने का तरीका देखा, अरे ये तो पागल है। हल्लू सिंह वहां से जान छुड़ा के भागा, पास के गांव में गया। 200-300 घर थे, 200-300 घरों में उसने मदद मांगी, लेकिन ना तो कोई मैकेनिक था, ना कोई ऐसा इंसान था जो कार जिसने देखी हो, कोई कार का जानकार नहीं था वहां पे। हल्लू सिंह बड़ा डिफिकल्टी समय में था। उसने कहा ओ माय गॉड, अब क्या करूं? बड़े मायूस होते हुए धीरे धीरे अपने कदमों से वो अपनी कार की तरफ जा रहा था एंड फिर से उसको पागल खाना दिखाई दिया। हल्लू सिंह ने कहा एक और ट्राई मार लेता हूं, पिछली बार तो यहां सिर्फ पागल दिखाई दिया, इस बार शायद कोई आ जाए। इतनी देर में हल्लू सिंह ने कहा हे कोई है जो मेरी मदद कर सके? इस बार फिर से वो ही पागल भागता हुआ आया और इस बार वो तैयारी में था। उसने फटाक से हल्लू सिंह के पांव को बहुत तेजी से पकड़ लिया, बोला यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? अब तो बताइए मैं कैसे आपकी हेल्प करूं? हल्लू सिंह ने कहा यार तू मुझे जाने दे, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, मुझे बताइए मैं कैसे आपकी हेल्प करूं? अरे मुझे जाने दे मेरे बाप, मुझे जाने दे। नहीं मुझे बताइए मैं कैसे हेल्प करूं? अरे तू क्या हेल्प करेगा मेरी? मेरा कार है, उसका एक टायर के चारों स्क्रू निकल के गिर गए। पागल ने कहा इतनी सी बात? हल्लू सिंह ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय इतनी सी बात? तुझे इतनी सी बात लग रही है? हाँ सर इतनी सी बात। आप एक काम करो, बाकी के तीनों टायर में से एक एक स्क्रू निकालो और चौथे टायर में लगा दो। चारों टायर में आपके 3-3 स्क्रू हो जाएंगे और आपकी कार चल पड़ेगी। हल्लू सिंह का दिमाग चकराया। ओह माय गॉड, हल्लू सिंह ने कहा जोर से, इतनी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तो पागल आदमी ने कहा साहब जी उसके लिए पागल होना पड़ता है। साहब जी उसके लिए पागल होना पड़ता है। दोस्तों आपको अगर सफल होना है तो आपको पागल होना पड़ेगा। MAD, मैड होना पड़ेगा। मैड का मतलब सिर्फ मेंटली पागल खाने में चले जाने वाला पागल नहीं। MAD का मतलब होता है M यानी मेक, A यानी एंड D यानी डिफरेंस। मेक ए डिफरेंस। इस दुनिया में डिफरेंस लाने का पागलपन, अपने समाज में डिफरेंस लाने का पागलपन, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेटर बनाने का पागलपन, जानवरों की जिंदगी बेटर बनाने का पागलपन, इस प्रकृति को सहेजने का पागलपन। किसी एक चीज के लिए पागलपन आ गया ना, किसी एक चीज के लिए ये पागलपन आ गया तो पूरी दुनिया तुम्हें सल्यूट करेगी, कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात में दम लगे तो एक बार खड़े होकर ताली बजा दीजिए अपने लिए, क्योंकि यू आर सपोज टू बिकम मैड नाउ ऑनवर्ड्स everybody. Okay, you are supposed to become mad. पागल बनना पड़ेगा. You have to become mad. Madness के बिना सफलता मुश्किल है. Madness के बिना सफलता मुश्किल है. Am I right or wrong? How many of you are ready to become mad? Come on, tell me fast.
आर यू मैड? आर यू रेडी टू मेक अ डिफरेंस? क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे लोग चाहिए जो कि डिफरेंस लाने वाली मेंटालिटी के बन जाए। और राइट, डिफरेंस लाने वाली मेंटालिटी जब हर किसी के अंदर आएगी तो डेफिनेटली ये देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। डेफिनेटली इस देश के हर एक चीज सुधरेगी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे कोई भी इश्यू हो, कोई भी मुद्दा हो देश का, सब सुधरेगा। लेकिन ये 9,800 लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, इनको तो पागल बनना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, आज मैं जानता हूं करवा चौथ जैसा त्योहार है इंडिया में और बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आईपीएल वाईपीएल के कोई मैचेस होंगे, उसके कारण कल से 1200 लोग कम हैं। बट मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहता हूं दोस्तों। क्या आपको और मुझे अपने देश को बेहतर बनाना है? अगर यस, तो जो ये मैं बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है। और राइट, प्रॉब्लम हमारे देश की ये है कि आदमी को बोला जाता है बचपन से, अरे भजन कर, वो भजन में बैठ जाता है लेकिन उसको समझता कुछ नहीं है। उसको बोला जाता है गीता पढ़, रामायण पढ़, वो पढ़ता भी नहीं है पहली बात तो, और कभी कभी पढ़ लेता है या उसको ग्रंथ को घर में ले आता है, लेकिन उसको समझता नहीं है, उसको सुनता नहीं है। गीता भी वही कहती है जो मैं कह रहा हूं, ओके, जो मैं आपको बता रहा हूं। राइट, यू नीड टू, बस वो इतना कहेंगे परोपकार करो, दान करो, धर्म करो, दूसरों के लिए जियो। बस मैं ये कह रहा हूं, मेक अ डिफरेंस, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट दोस्तों, सिंपल है, लेट्स मेक अ डिफरेंस। मुझे आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहिए। मैंने जब ये वर्कशॉप लॉन्च किया था, मेक अ डिफरेंस, सॉरी, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मेरा ये सोच था कि 1,08,000 लोग की जिंदगी बदले इस वर्कशॉप से। 1,08,000 लोगों की जिंदगी बदले। दोस्तों, बहुत काम किया वॉलंटियर्स ने, मेरी टीम ने, मैंने, और 1,08,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए इस वर्कशॉप में। बट द प्रॉब्लम इज, मैं जानता था कि जब 1,08,000 लोग फ्री वर्कशॉप में रजिस्टर करेंगे तो जो अटेंड करने वाले होंगे वो सिर्फ 10%, 12% लोग ही होंगे, और हर रोज 10 से 12,000 लोग आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली वर्कशॉप को देख रहे हैं, और करीब 40,000 लोग हर रोज आ रहे हैं जो कि वर्कशॉप को देख रहे हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एंड बीच में जा रहे हैं। ओके, वो भी कई कारण होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा नहीं पे किया है, न कई लोगों को पता है, न कई लोगों को अवेयरनेस है, कईयों का बिजनेस होगा, कईयों का ऑफिस होगा, कईयों का घर का ड्यूटीज होगा, कईयों के आज करवा चौथ है तो कई विमेन्स उसमें बिजी होंगी। दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक छोटा सा कमिटमेंट चाहिए। क्या आप और मैं रेडी हैं डिफरेंस लाने के लिए कंट्री में? और क्या आपको दिल से लगता है कि इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए? अगर हाँ, तो दोस्तों अगले 23 दिन ये वर्कशॉप फिर से हो रही है। ऑलराइट, और मेरी भी उतनी ही ऊर्जा जा रही है, इंटरनेट कनेक्शन भी उतना ही कंज्यूम हो रहा है। क्यों ना आप और मैं मिलके इसे पूरे हिंदुस्तान में फैला दें। हर रोज नया दिन है, और हर दिन लोगों को, किसी भी दिन से लोग शुरू करेंगे, उनको अपने आप में ये कंप्लीट लगेगा, आई गारंटी। सो मैं चाहता हूं कि आप और मैं मिलके इसको 1,08,000 नहीं, कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंचा सकें। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? दोस्तों, आप कहेंगे सर उसमें तो आपका पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा। अरे यार, मेरी पॉपुलैरिटी के छोड़ देना, मैं वैसे भी, मैं भी मरने वाला हूं, तुम भी मरने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10 लाख लोगों के घरों में जाके मरूं या कोई इंसान बिना पॉपुलर हुए मर जाए। डजंट मैटर अबाउट दैट। ओके, यही प्रॉब्लम है। जब कोई सिपाही लड़ना ही, क्यों भारत में मुगलों ने आक्रमण कर दिया, क्यों अंग्रेज आ गए? क्योंकि हिंदुस्तानी जो राजा थे उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। सब अपने एक दूसरे के, मैंने उसका साथ दिया, वो लीड ले रहा है, उसका नाम बड़ा हो गया तो मैं नहीं साथ दूंगा, मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा। और हिंदुस्तानी कई राजा जा जाके अंग्रेजों का साथ देने लगे या मुगलों का साथ देने लगे, लेकिन छत्रपति महाराज शिवाजी या महाराणा प्रताप जैसे राजा झुके नहीं। बट एक लिमिट होती है कुछ लोगों की। एम आई राइट और रॉन्ग? So, खैर दोस्तों, are you ready? Are you a mad person? If you are mad, let's get to the next level. So you need to become mad. Mad लोग ही इतिहास रचते हैं। पागल लोग, जो पागल होते हैं दुनिया बदलने के लिए, वो ही इतिहास रचते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, let's make sure कि ये 1,00,000 से ज्यादा घरों में रोशनी अगले 27 दिनों में हम ले आए। ये दिवाली तोहफा होगा आपकी तरफ से, मेरी तरफ से। मेरी तरफ से आप 10,000 लोगों को ये मिल रहा है, और आप 10,000 लोगों की तरफ से हर आदमी 10-10 घरों को चुन ले तो 1,08,000 लोगों को मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, अब मैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से छेड़ना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या चमत्कार होते हैं इस दुनिया में? ऑलराइट, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? क्या आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो? और यहां पे मैं उस मिरेकल की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे कि मैं बोलूं आबरा का डाबरा और ये कंप्यूटर बन जाए एक कबूतर। ऑलराइट, वो एक ऐड देखा होगा ना, वो जादूगर बोलता है मैं कबूतर बना दूंगा, और एक इंसान को पकड़ता है और उसको कबूतर बना देता है, और वो कबूतर तुरंत उड़ के हजारों लाखों कबूतरों में मिल जाता है। ऑलराइट, अब जादूगर को पता नहीं कि कौन सा कबूतर था और कौन सा आदमी। खैर, एनीवेज, मैं वैसे मैजिक की बात नहीं कर रहा।
मैं उन मैजिक्स की बात कर रहा हूं जहां पे आपने सोचा कि यार मेरी तो जिंदगी टफ है, 10-10 हजार रुपए हर महीना आएंगे, लेकिन किसी महीने अचानक से आपकी कोई पुरानी पुश्तैनी लैंड पड़ी थी, काफी सालों से पड़ी थी, उसका आप देख भी नहीं रहे थे, और उसी लैंड के आसपास एयरपोर्ट आ गया और रातों रात आपकी जमीन जो सिर्फ 10 लाख रुपए की थी वो 20 करोड़ की हो गई। क्या इस तरह के मिरेकल्स होते हैं? यस। क्या इस तरह के मिरेकल होते हैं कि डॉक्टर्स ने किसी पेशेंट को बोल दिया कि ये बिल्कुल नहीं जिएगा और अब तो सिर्फ दुआ करो, लेकिन वो पेशेंट अगले 20-25-30 साल जादुई तरीके से कैसे जी जाता है? डॉक्टर एंड मेडिकल साइंस भी कहता है यार हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। क्या ऐसे मिरेकल आपने देखे कि कभी किसी गाड़ी का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी को देख के लोगों को लगा कोई नहीं बचेगा, लेकिन सभी लोग सुरक्षित निकल गए? ओके, या सभी लोग, बड़े लोग मर गए लेकिन एक छोटा बच्चा सुरक्षित बच गया? क्या ऐसे मिरेकल्स आपने देखे? यस। क्या ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि बीमारियां क्षणों में ठीक होती है? और क्या ऐसे मिरेकल होते हैं कि जो बिल्कुल गया गुजरा इंसान है, जिसके किसी को कोई उम्मीद नहीं, वो एकदम चमकता हुआ हीरा बन जाए? क्या ऐसे मिरेकल्स होते हैं? क्या ऐसे मिरेकल होते हैं कि कोई चीज आपकी खो गई है बरसों पुरानी, एंड आपको कभी नहीं लगता था कि ये रिश्ता कभी हील होगा या ये खोई हुई चीज कभी मिलेगी, लेकिन अचानक से कुछ तो हुआ, कोई तो मोमेंट आया और वो रिश्ते में ऐसी जान आ गई कि लोग कहते रहे यार ये तो हमें लगता था कि डिवोर्स तक चले जाएंगे और आज इनसे हैप्पी कपल कहीं नहीं दिख रहे। क्या कभी ऐसा देखा है कि किसी इंसान ने सोचा था कि मैं चांद पे जाऊंगा और वो सच में चांद पे चला गया? Alright? Miracles happen, my dear friends. चमत्कार इस दुनिया में होते हैं. Alright? Let's see some of the photographs and PPT पे चलते हैं. Are you ready? I mean, do you believe? आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं इस तरह के miracles पे? Alright? मैं आपको कुछ बताऊंगा दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीजें शेयर करूंगा आप लोगों से, कुछ लाइव कहानियां शेयर करूंगा मेरी वर्कशॉप की, जहां पे लोग आए और उन्होंने मेरी बात से सहमत किया। ओके, सो लेट अस सी सम पीपीटी स्टफ। जस्ट अ मोमेंट। उप्स। ऑलराइट, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। या सो हम लोग बात कर रहे थे मिरेकल्स हैपन, ऑलराइट? चमत्कार होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं। सो कई लोग कहते हैं सर आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, ऑलराइट? लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं क्या इंसान चांद पे गया है? एक मिनट के लिए सोचिए। एकदम से 1962 आई थिंक, या 64 या 63 के आसपास अचानक से अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है बाय 1970 वी विल बी लैंडिंग इन द मून। ओके, कैसे दोस्तों? मून पे जाना, हाउ इज इट पॉसिबल? Isn't it a miracle? सोच के देखिए। It's a mind blowing miracle. दोस्तों, इंसान चांद पे पहुंच गया। It's a miracle. Doctors at John Hopkins made an ear grow in someone's arm. एक आदमी आया, बोला मैं सुन नहीं सकता। डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंस ने कहा यस कोई नहीं सुन पाएगा, ये बंदा सुन नहीं पाएगा। एंड यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, वो बंदा सुना क्योंकि एक डॉक्टर ने गिव अप नहीं किया। ऑलराइट? और आज तो मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि एक इंसान का हार्ट दूसरे इंसान को भी लगाया जा सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। Isn't it a miracle? इंसान मंगल ग्रह पे पहुंच गया, मंगल ग्रह पे, वो भी इंडिया पहुंचा और सबसे कम कॉस्ट में पहुंचा। कैन यू इमेजिन दैट? Isn't it a miracle? ओके, सोच के देखिए, मंगल ग्रह जो 6000 आई थिंक 6 करोड़ किलोमीटर, 600 करोड़ या 6000 करोड़ किलोमीटर, मतलब करोड़ों किलोमीटर जो दूर है, वहां तक पहुंचना। यहां पे इंसान अपनी टेबल से जंप नहीं कर सकता, लेकिन देयर इज फेलिक्स बॉमगार्डनर जो कि स्पेस से जंप कर रहा है। कैन यू इमेजिन? कोई इंसान
एवरेस्ट जैसी चोटी पे चढ़ रहा है जहां पे कि -60 डिग्री है। चलिए आजकल तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन जिस समय एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे वहां गए होंगे, कैन यू इमेजिन किस तरह का वातावरण रहा होगा, किस तरह का। कैन यू इमेजिन कि किसी ने सोचा कि हम उड़ेंगे, इंसान उसके पहले इंसान सोचता था कि हम उड़ेंगे उड़ेंगे उड़ेंगे, लेकिन दो ब्रदर्स ने कहा नहीं यार, ये सिर्फ सपना नहीं हो सकता, ये रियलिटी और हकीकत भी बन सकती है। और इन दोनों ब्रदर्स के पास पैसा भी ज्यादा नहीं था, लेकिन इन्होंने एरोप्लेन बना दिया और पूरी दुनिया को उड़ना सिखा दिया। Isn't it miracle? Miracles. दोस्तों, एक इंसान सिंगल हैंडेडली 1400 एकड़ के आसपास की जमीन में फॉरेस्ट लगा देता है। ये फॉरेस्ट मैन है इंडिया का जाधव मोलाई, राइट। दोस्तों, किसी ने अपनी बॉडी से एरोप्लेन खींच लिया, किसी ने अपनी बॉडी से ट्रेन खींच ली, कोई अपने बॉडी के इस्तेमाल करके डेयर डेविल स्टंट करता है। दोस्तों, मिरेकल्स हैपन फॉर दोज हु बिलीव इन दोज मिरेकल्स। ओके, जो बिलीव करता है मिरेकल्स में, वो बिलीव, उनके साथ मिरेकल होते हैं। कल मैंने एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन आपको दी थी, मिरेकल होते हैं, हर बार होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप अपनी आलस में या डर में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो मिरेकल्स होने लगेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? कम ऑन, टेल मी फास्ट। आप में से कितने लोगों को इस चीज में यकीन है? दोस्तों, क्योंकि अब मैं इस वर्कशॉप का गियर बदल रहा हूं और आपको ले जा रहा हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड के वर्ल्ड में, क्योंकि आपकी दुनिया में मिरेकल्स हो सकते हैं। आप जो चाहो पा सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि पूरी आपने कई बार ये डायलॉग सुना होगा, एंड शाहरुख खान की मूवी में भी है, अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। मिरेकल्स हैपन तब होते हैं जितनी ऊर्जा आप अपने छोटी सोच में, नेगेटिविटी में, टीवी में डालते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में डाल दी तो मिरेकल्स होने लग जाएंगे। आई वांट टू सी ऑन द चैट, डू यू बिलीव इन दिस? यस, आई बिलीव इन दिस। राज प्रसाद कहते हैं आई बिलीव इन दिस। भारत कहते हैं यस, आई बिलीव इन दिस। ऋतिक जायसवाल कहते हैं मुझे बिलीव है। पूजा कहती है आई एम ग्रेट, यस इट हैपेंस विद मी। रमन ट्यूटोरियल कहते हैं मेरे साथ होते हैं मिरेकल्स। ओके, राधिका कहती है यस आई बिलीव इन दिस। विशान कहते हैं आई बिलीव इन दिस। यस दोस्तों, इस दुनिया में मिरेकल्स होते हैं। अब कोई इंसान जो नेगेटिव होगा या बहुत ज्यादा जिसको लॉजिक चाहिए, नहीं सर आई डोंट बिलीव, ये मिरेकल नहीं होते, ये तो कोई ना कोई आप काम करते हो उसके कारण कुछ ना कुछ होता है और इसलिए कुछ होता है। दोस्त ये बता, व्हाई डिड यू कम टू दिस वर्कशॉप? Okay, isn't it a miracle? आप कहते हो नो, इट इज नॉट अ मिरेकल। मेरे पास ये मैसेज आया, मैंने इंटरनेट पे ये मैसेज देखा और मैंने ये मैसेज देखा और उसके बाद मैंने एक्शन लिया क्योंकि मैंने उस पर क्लिक किया और इसीलिए मैं इस वर्कशॉप में हूं। ऑलराइट, आपको पता है इस समय लाखों वर्कशॉप्स हो रही होंगी पूरे वर्ल्ड में और लाखों लिंक इंटरनेट पे फ्लक्चुएट हो रहे होंगे, या फैल रहे होंगे। व्हाई आर यू इन दिस वर्कशॉप ओनली? आप ये ही चीज क्यों सुन रहे हो? Why? इतने साल क्यों नहीं आए आपके साथ? आप कहोगे सर नहीं मतलब, लेकिन ये मैंने एक्शन लिया ना, या आपने एक्शन लिया, आपने वर्कशॉप फ्लोट की। मैं कह रहा हूं चलिए वर्कशॉप को छोड़ देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। व्हाई आर यू अलाइव टुडे? आप कहते हो नहीं अलाइव मतलब ये भी अलग चीज सर, मेरी जिंदगी है आज की। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज अ मिरेकल। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिरेकल्स की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मिरेकल्स हो सकते हैं। मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा। मेरे वर्कशॉप में जब मैं मिरेकल्स की बात कर रहा था तो एक आदमी ने हाथ उठाया, बोला सर आई बिलीव इन मिरेकल्स। मैंने कहा ओके व्हाट इज द मिरेकल? ऑलराइट सर, मैं आपसे स्टेज पे आके शेयर करना चाहूंगा। और वो बंदा अकेला नहीं आया था, वो अपने 11 साल के बच्चे के साथ आया था। ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा गर्म पानी लूंगा बीच में। ऑलराइट, वो अपने बच्चे के साथ आया। उसने पूरे 250 लोग थे, पूना का ये हॉल था जिसका नाम था जेएम रोड के आसपास ये नया बना है जवाहरलाल नेहरू हॉल। 250 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी। मेरा वर्कशॉप चल रहा था, इसी टॉपिक के ऊपर चल रहा था। तो ये आदमी आया और इसने कहा दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं मिरेकल्स का लाइव एग्जाम्पल हूं। ऑलराइट, तो लोगों ने कहा कैसे? बोला सर आज से करीब
6-7 साल पहले, सॉरी उस समय जब उसका बच्चे के साथ वो आया था, उसका बच्चा 15-16 साल का था। बोला सर आज से 7-8 साल पहले मेरा ये बेटा जो है मेरे साथ अभी खड़ा है, ये था करीब 8-9 साल का। उस समय मैं पूना का नहीं हूं, मैं आज सिर्फ पूना आया था इसका कहीं एडमिशन करवाने के लिए, अदरवाइज मैं पूना नहीं रहता। और मैं आपके इस हॉल में इसलिए आया हूं क्योंकि आपका एडवर्टीजमेंट देखा मैंने फेसबुक पे, और मैंने जब हॉल का नाम पढ़ा जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं यहां चल के आया। बोला सर आज से 7-8 साल पहले की बात है कि मुझे कैंसर हो गया था और मैं 3rd स्टेज पे था और मैं रूबी हॉल क्लिनिक में एडमिट था, एंड डॉक्टर्स ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरा ये छोटा सा बेटा और मेरे रिलेटिव्स जब भी मुझसे मिलने आते हैं उनके माथे पे साफ दिखाई देता था कि यार ये आदमी मरने वाला है। डॉक्टर्स ने भी पूरी तरह से गिव अप कर दिया था और कह दिया था कि अब कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है लाइफ में। बोले सर एक दिन मैं बहुत ज्यादा पीड़ा में था, आखिरी स्टेज थी, बहुत पीड़ा होती है उसमें, मैं बहुत सारी पीड़ा में था। एंड अचानक से मैंने सुबह नाश्ता किया बिस्तर पे ही, बेड पे ही, एंड उसके बाद अखबार मंगाया। मैंने कहा यार थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लूं, एंड मैंने अखबार पढ़ना चालू किया। तो अखबार में एक इश्तेहार था जिसमें एक गानों का कार्यक्रम हो रहा था, एक संगीत संध्या हो रही थी, और संगीत संध्या थी सर इसी जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम के अंदर। उसका एड्रेस दिखा तो मैंने मेरी वाइफ को बताया, मैंने कहा देख अब मैं हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा मरूं, इससे बेटर है कि मैं यार थोड़ा इंजॉय भी कर लूं, तू कैसे भी कर, मुझे आज इसमें जाना है। मेरी वाइफ ने जब सब कुछ इंतजाम करके शाम को हम 7-7:30 बजे यहाँ आए, इस ऑडिटोरियम में बैठे, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में। एंड सर मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे 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 म्यूजिक चलने लगा, म्यूजिक में मैं खोने लगा, म्यूजिक में मुझे आनंद आने लगा, एंड अंदर से पता नहीं एक आवाज आई, मुझे जीना है, मुझे जीना है। एंड बोलता है सर उसके बाद की जिंदगी ऐसी हुई कि आई कांट टेल यू। उसके बाद पता नहीं अचानक से मेरे बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आने लगे, धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा, और डॉक्टर्स कहने लगे इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। दोस्तों आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर? यस, कल मैंने आप लोगों को स्विच वर्ड सिखाया था, एम आई राइट? ओके, कल मैंने स्विच वर्ड सिखाया था और आज मेरे पास एक मैसेज आया। ओके, वैसे तो 2-3 मैसेज आए, लेकिन एक मैसेज उनमें से मैं पढ़ता हूं। एंड छोटे छोटे मिरेकल, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मिरेकल की लाइफ बिल्कुल बेकार थी और फटाफट लाइफ टोटल इंप्रूव हो गई। कुछ मिरेकल्स, एक मिरेकल में बताता हूं। भाग्यश्री ने मुझे एक मैसेज भेजा, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, अटेंडिंग थिंक रिच वर्कशॉप सिंस लास्ट 3 days एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट एंड गेटिंग मेनी न्यू इनसाइट्स। सो I were quite depressed due to all the losses in pandemic. Rajesh, you can just put it on the screen if you want so that people can read. But now feeling really positive. I want to share a success story which happened in one night only. Sir, I am a consultant. मैं तो हिंदी में इसका समरी बता देता हूं, पूरा लंबा चौड़ा मैसेज है। तो भाग्यश्री ने लिखा कि सर मैं एक कंसल्टेंट थी और मैं किसी कंपनी को कंसल्ट कर रही थी, उसका मुझे पैसा मिलता था, और जिस क्लाइंट से मुझे पैसा मिलता था वो हमेशा मुझे टाइम पे पैसा पे करते थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से वो मुझे, या 2 महीनों से मुझे पैसा पे नहीं कर पा रहे थे, कोविड के कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी थी। सर कल रात को मैं घर गई आपकी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद, और मैंने शब्द बोलना शुरू किया, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एंड यू नो व्हाट बोलती है, डिवाइन काउंट नाउ बोलते बोलते ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे जो पैसा मेरा अटका हुआ था 2-3 महीने से, आज सुबह उनका फोन आया और उन्होंने वो पैसा मेरे घर पहुंचाया। ऑलराइट, लुक एट दिस, अनदर मैसेज फ्रॉम मिहिर राठौड़। ऑलराइट, थोड़ी सी देर पहले ये स्क्रीन पे था। राजेश, यू कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन। दोस्तों मिरेकल्स हैपन, ये छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं। आइए मैं कुछ 2-3 स्टोरी, ये स्टोरीज मैं आपको मिरेकल की इसलिए सुना रहा हूं ताकि अगले 4 दिन जब आप कल से वर्कशॉप में आओ तो आपका मेंटली रेडी हो, आपकी सच में ये हो सकता है, आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 महीने से इनका पैसा अटका हुआ था, अगर ये डिवाइन काउंट नहीं भी बोलती तो भी ये पैसा आ सकता था। यस, आ सकता था दोस्तों, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि 2 महीने से क्यों नहीं आया, और जैसे इन्होंने बोलना शुरू किया उसी दिन क्यों आ गया? दैट्स अ मिरेकल। दोस्तों 2 तरह के मिरेकल हैं, एक वैसे भी आपके साथ हो रहे हैं, जानबूझ के हो रहे हैं, ऑलराइट, अपने आप हो रहे हैं, सॉरी, ऐसे मिरेकल्स हैं जो अपने आप हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो और अचानक से वो मिरेकल हो गया।
आपके लाइफ में, एंड आप कहते हैं वाओ। दूसरे मिरेकल्स हैं जो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके, जो कि हम अगले 4 दिनों में सीखने वाले हैं या 5 दिनों में सीखने वाले हैं। दोस्तों, जब मैं मैं एक ऐसा मिरेकल बताता हूं जो मेरी लाइफ में हुआ और अनजाने में हुआ। ओके, मैं मेरे पापा होटल इंडस्ट्री में थे, एंड हमेशा दिल्ली जाते आते रहते थे काम से। सो हम लोग बहुत छोटे टाउन से, किशनगढ़ होम टाउन है मेरा। उस समय 2000 मतलब 1994, 91, 92 में किशनगढ़ में मतलब बिल्कुल ही गया गुजरा माहौल मान लीजिए। सरकारी स्कूलें थी सिर्फ, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रीज नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरे फादर जब भी आते थे दिल्ली से तो कहानियां सुनाते थे, ओ माय गॉड दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स है। तो हम बच्चों के सपने थोड़े से बनते जाते थे। राइट, मैं इमेजिनेशन होती है ना कि अरे ऐसी बिल्डिंग है, वैसी बिल्डिंग है, कांच की बिल्डिंग है, रात को भी लोग काम करते हैं, लाइटें चलती है, बिल्डिंग के अंदर भी दिखाई देता है, एंड सो मेनी थिंग्स, 5 स्टार होटल ऐसी होती है। ऐसी कहानियां पापा ने सुनाई और मेरे माइंड में वो कहानियां बनती गई। हुआ यूं कि 2002 की बात है, 2002 या 3, हाँ 2 या 3, हाँ 3 में था। 2003 में मैं पहली बार दिल्ली गया एक इंटरव्यू के लिए, एक जॉब इंटरव्यू के लिए। और जब जॉब इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली गया तो सर्दी के दिन थे। किशनगढ़ से मैं रात को 10 बजे बस में बैठा और सुबह 8 बजे या 7 बजे दिल्ली पहुंचाती थी बस। तो सुबह 5:30 बजे मेरी आंख खुली, बस जाके रुकी गुड़गांव सिटी के अंदर। गुड़गांव में जब बस रुकी, इफ्को चौक या उसके आसपास कहीं रुकी बस, मैंने अपना कंबल हटा के इधर उधर देखा तो पता लगा गुड़गांव है। और लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत ही प्यारी सी शिप के आकार की बिल्डिंग थी। ओके, कन्वर्जिस उस पर लिखा हुआ था। ऑलराइट, उस बिल्डिंग का नाम है डीएलएफ एट्रिया। अगर आप में से कोई भी डीएलएफ एट्रिया में काम किया है या कन्वर्जिस में काम किया है तो डेफिनेटली यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दोस्तों, डीएलएफ एट्रिया, मैंने कहा वाह, जैसा पापा ने कहा था वैसी बिल्डिंग। और मैं, सुबह का समय था, दिल्ली का एक्साइटमेंट आ गया अंदर, लेकिन फिर भी सर्दी बहुत ज्यादा थी और नींद में भी था, फटाक से वापस हो गया थोड़ी देर में। राइट, एंड दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ये वाली बिल्डिंग है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मैं गया दिल्ली में, जो भी हुआ, इंटरव्यू हुआ, वापस में पुणे आ गया। दोस्तों 2002 या 3 की ये बात है। 2005, 25 जुलाई 2005, मैं इसी बिल्डिंग में काम कर रहा था, बिना मेरे कुछ भी कॉन्शियसली किए। तो ये तो वो मिरेकल हुआ जहां पे कि मैंने अनकॉन्शियसली, पता नहीं कुछ तो हुआ मेरे साथ, मैंने सिर्फ एक ही बिल्डिंग देखी और वो एक ही बिल्डिंग मुझे याद रही और उस एक ही बिल्डिंग में मैं काम करने लगा। दोस्तों, जब मुझे अंदर से जोश आ रहा था ट्रेनर बनने का और मैं ट्रेनर बनना चाहता था, तो मेरे पास बाइक थी होंडा यूनिकॉर्न। तो एक बार मैं ट्रेनिंग क्या होती है, मार्केट क्या होता है, फैक्ट्रीज कैसी होती है, बाइक लेके मेरे साथ मेरे एक कलीग रोहित को बिठा के मैं चला गया चाकन गया। और चाकन में एक रोड, पूना के पास चाकन है जहां बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या मतलब फैक्ट्रीज हैं। चाकन के अंदर मैं जब गया तो मैंने देखा एक, जैसे ही चाकन स्टार्ट होता है, छोटी मोटी फैक्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं गया, आया एक बड़ा कंपनी बेहर इंडिया, उसके पास ही था दाना स्पाइसर। उसके बाद हमने लेफ्ट लिया, लेफ्ट अंदर गली में लिया तो राइट में आया मिंडा कॉर्पोरेशन, लेफ्ट में आया सैनी इंडिया, राइट में आया ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, लेफ्ट में आया मर्सिडीज बेंज, राइट में आया वॉक्सवैगन, एंड उसके बाद आया बड़वे इंजीनियरिंग, और उसके बाद आया सिग्मा इलेक्ट्रिकल। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आई। मैंने कहा ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पूना में, काश मुझे इनमें ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाए। एंड दोस्तों, जब मैं उस चाकन सिटी में गया और उसके कम से कम 2 या 3 हफ्ते के बाद मुझे पहला कॉल आया वॉक्सवैगन से आगे होके कि हे ट्रेनिंग करना है। एंड उसके बाद मैंने सैनी इंडिया में ट्रेनिंग किया, फिर मैंने मर्सिडीज बेंज में किया, फिर मैंने अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग करना शुरू किया। एंड एक एक करके बहुत सारी ट्रेनिंग्स होने लगी और वो सारी कंपनीज, उस रोड की सारी कंपनीज में लाइन से मेरी ट्रेनिंग हुई है। एंड आई एम सो अमेज्ड, क्योंकि चाकन में या और कई जगह पे ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी, लेकिन इतनी गौर से, या वो जो पहली बार देखी, वो सारी कंपनीज वो दिमाग में छप चुकी थी और उनमें सब में मैंने ट्रेनिंग की। आप कहेंगे
ओ माय गॉड। और मुझे आज तक आश्चर्य होता है, उसके अलावा कोई भी गली में मैं चला जाऊं चाकन की, मैंने सब कंपनीज में ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन ये जो लाइन मैंने उस टाइम देखी थी, इसमें सभी कंपनीज में मेरी ट्रेनिंग हुई है। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। दोस्तों 2012 की बात बताता हूं। 2012 में मैंने एक गोल सेट किया था अपनी लाइफ में। बहुत सारे गोल्स हैं मेरे, तो मेरी गोल सेट करने की आदत हुई थी। वो एक एक्सीडेंटली किसी रीजन से मैंने गोल सेट किया, और मैंने गोल सेट किया था कि मेरे भाई की शादी होने वाली थी जनवरी 2014 में। खैर गोल तो पहले ही हो गया था। मैंने कहा भाई की शादी के पहले मुझे बड़ी कार चाहिए, लंबी कार चाहिए। मेरे पास रिट्स हुआ करती थी पुणे के अंदर, तो मैंने कहा लंबी कार चाहिए। ओके, अब भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई 22 जनवरी 2014। मेरा जनरली हर गोल होता है 12 जनवरी, जो कि मेरी बर्थ डेट है, या यूथ दिवस भी है उस दिन। ओके, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है, राजमाता जीजाबाई का भी है। तो मुझे 12 जनवरी से बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि मेरा बर्थडे है। तो मैंने कहा 12 जनवरी से पहले पहले अपन ये कार लेंगे। 22 जनवरी को भाई की शादी है, एंड मैंने अनाउंस कर दिया, स्टेज पे खड़े हो के लोगों को अनाउंस कर दिया। अब सिचुएशन ये हुई, 12 जनवरी के आने के पहले 2013 का दिसंबर चल रहा था, 25 दिसंबर 2013, आई थिंक 24 दिसंबर 2013 था। 24 दिसंबर 2013 क्रिसमस के एक दिन पहले मैं अपनी रिट्स कार में घर से ऑफिस के लिए निकला। सुबह सुबह ही एनर्जी ऑल टाइम लो, पूरी लो एनर्जी। एंड उस लो एनर्जी में सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मेरे एक दोस्त असीम को मैंने फोन लगाया। मैंने कहा यार असीम, पूरी दुनिया को मैंने अनाउंस कर रखा है कि 12 जनवरी 2014 को मुझे कार चाहिए, स्कोडा चाहिए या होंडा सिटी चाहिए, 10 लाख रुपए की लंबी कार चाहिए, कहाँ से आएगी यार, और भाई की शादी के लिए भी पैसा कम पड़ रहा है। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी थी कि भाई की शादी के लिए पैसा था ही नहीं। मेरी LICs वगैरह हमको तुड़वानी पड़ी, भाई की इंश्योरेंसेज वगैरह, पॉलिसीज वगैरह सब तुड़वानी पड़ी। सब कुछ अटका अटकू के हमने थोड़ा बहुत पैसा अरेंज कर पाए, एंड फिर भी 4-5 लाख रुपए कम पड़ रहा था। कार का तो असीम ने समझाया यार शादी ज्यादा जरूरी है, अभी तू कार वार का छोड़ना, डोंट वरी, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, तूने बोला, तूने कोशिश तो की ना भूपेंद्र। उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया। लेकिन अब क्या होता है ना कि जब आप डिप्रेस होते हो, उस समय आपको दोस्त बोले कुछ भी, तो आपके माइंड से यार तू नहीं समझेगा यार, छोड़ना, ऐसे करके फोन रख दिया। ऑफिस के अंदर मैं चला गया। ऑफिस के अंदर मैं बैठा रहा, काफी देर तक बैठा रहा, एंड मन नहीं लगा। 1-1:30 बजे मैं वापस से ऑफिस में आया, एंड ऑफिस में आके अपनी कार में बैठते ही मुझे वापस से वो सारी चीजें ध्यान आई जो मैंने आपको बताई कि यार कीप योर एनर्जी अप, चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट, चेंज फटाफट होता है, बदलाव क्षणों में होता है। और मैंने आई शेक माय बॉडी एंड आई सेड यस, एंड धीरे धीरे मैं अपनी कार के अंदर बैठा एंड कार को चलाया, और उसी समय मैंने अपना म्यूजिक कार का बहुत तेज आवाज में कर दिया। और उस समय गाना आ रहा था सलमान खान का, ढिंक चिक्का, और मैं मस्ती से कार के अंदर झूम रहा हूँ, टकाक टकाक एंजॉय कर रहा हूं। सिग्नल पे कार खड़ी है, इधर वाले लोग देख रहे हैं, इधर वाले लोग देख रहे हैं। मैंने कहा पागल लोग इतिहास रचते हैं, आई डोंट केयर इनको क्या लग रहा है, इनको क्या लग रहा है, मुझे इस समय डांस करना है। मैंने डांस किया, एंड दोस्तों जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, रेडियो पे एक ऐड आया, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा व्हाट, buy Skoda Rapid today and pay after 2 years। और वहां पे लिखा हुआ था आज ही विजिट करें भंडारकर रोड का शोरूम। पुणे से जो वाकिफ है उनको पता है कि मैं करवे रोड पे था, और वहां पे पास में ही भंडारकर रोड थी। मैंने भंडारकर रोड पे गाड़ी लगाई एंड स्कोडा के शोरूम पे चला गया। तो उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या ऐड है, बाय टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। बोला हाँ सर, आज आप पे करोगे ना, 2013 में आप बुक करोगे तो आपकी 2015 से EMI शुरू होगी, 2015 जनवरी से। तो मैंने कहा 2 साल कहाँ हुए, 13 महीने हुए। बोला सर 2013 2014। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कैच है, 1.25 साल बाद या 1 साल 13 महीने बाद EMI शुरू होगी, हाथों हाथ नहीं होगी। मैंने कहा 13 महीने इज अ गुड अमाउंट टाइम कि मैं अरेंज कर सकता हूं। मैंने उनसे पूछा डाउन पेमेंट कितना देना होगा, उन्होंने कहा 3.25 लाख रुपए। मैंने वहीं पे गिव अप कर दिया। मैंने कहा यार है ही नहीं, उतना पैसा कहाँ है, मेरा क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, शादी के लिए पहले से 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, होगा कैसे। एनीवेज मैं घर आ गया। घर आके शाम को मैंने भाई को फोन लगाया, मैंने कहा ऐसी ऐसी सिचुएशन है, एंड उसने कहा क्या बात कर रहा है, अरे यार लेने लेते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ 40-50 हजार कहीं से जुगाड़ करने की। अरे मैं सोच रहा था भाई बोलेगा अरे अभी बिल्कुल नहीं ले, शादी के लिए कम पड़ रहा है, और उसने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बहन से बात की, बहन ने कहा अरे ठीक है मैं भी कोशिश करती हूँ।
मैंने कहा ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, तो अपन ने अपना क्रेडिट कार्ड देखा, 2.25 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड में थे, 1 लाख रुपए कहीं से और आया, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, एंड यू नो व्हाट, कार बुक हो गई, एंड 12 जनवरी 2014 को स्कोडा रैपिड घर में आ गई, एंड उसके बाद की जिंदगी ऐसी है दोस्तों। कैन यू इमेजिन, ये एड जो है ना, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years, ये एड चल रहा था पिछले 2, 3, 4 महीनों से। लेकिन उसी दिन जब मैंने एकदम से डिसाइड किया, कीप योर एनर्जी अप एंड जो होगा देखा जाएगा, सेलिब्रेट द मोमेंट, जिस क्षण मैं हाई स्टेट में गया, मिरेकल वाली फ्रीक्वेंसी मेरे पास आई। कैसे? कल डिटेल में समझेंगे दोस्तों, इसको कल डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी मैं इतना कहना चाहूंगा कि आई नो आप में से भी कईयों के साथ ऐसे मिरेकल हुए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? Shake your body, everybody. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, and take your energy up and say yes. क्योंकि ये दिन भर हमें करना है, हमें कभी भी लो फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है। क्योंकि ये छोटी सी बात हमें समझ लेनी है कि देखिए, रेडियो अगर मेरे पास है तो जिस चैनल पे मैं सेट करूंगा वो ही चैनल आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, अगर मेरे पास टीवी का रिमोट है और टीवी के अंदर केबल कनेक्शन लगा हुआ है और 500 चैनल है, लेकिन मुझे स्टार प्लस अगर देखना है तो मुझे स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी पे सेट करना होगा। एम आई राइट? दोस्तों ऐसे ही जितनी भी चीजें आपको चाहिए, गाड़ी, बंगला, क्या ये लो फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं या हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं? टेल मी दैट। ओके, क्या ये पॉजिटिव चीजें हैं या नेगेटिव है? जस्ट इमेजिन कीजिए, नेगेटिविटी इज दिस, पॉजिटिविटी इज दिस, ऑलराइट? तो ये जो अचीवमेंट है, ये क्या पॉजिटिव एनर्जी वाली है? जब आपके पास वो आपका सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, सपनों की जॉब, सपनों का बिजनेस, वो सब आ गया आपके पास, तो आपकी एनर्जी अप होगी या डाउन होगी? इट विल बी अप, राइट? बहुत अप होगी, बहुत अप होगी आपकी एनर्जी। तो व्हाई नॉट गेटिंग दैट एनर्जी नाउ? क्योंकि अभी इसी क्षण मेरी ऊर्जा अप है, तो मैं अपने रेडियो को कौन सी ऊर्जा पे ट्यून कर रहा हूं? हाई एनर्जी पे। तो ब्रह्मांड से मुझे कौन से सिग्नल्स रिसीव होंगे? हाई। सिंपल दोस्तों, एक रिक्शा वाला, आसपास का वातावरण जो है वो रिक्शा वालों को अट्रैक्ट करता है। एक सेलिब्रिटी सेलिब्रिटीज को अट्रैक्ट करता है। फ्रीक्वेंसीज मैटर। आप में से कितने लोग को ये समझ आई? अगर आपको समझ आई तो लिखिए आई एग्री। ओके, लिखिए आई एग्री, राइट? आई एग्री, वाओ, लिखिए आई एग्री। Whatever you tune your frequency to, the same frequency come to you. That is the science of miracle. Simple science of miracle. इसको और सरल शब्दों में समझते हैं। मेरे पास 500 रुपए है, कितने रुपए की चीज मार्केट से ला सकता हूं? 500 रुपए की। मेरे पास 1000 रुपए हैं, कितने रुपए की चीज ला सकता हूं? 1000 रुपए की। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, कितने रुपए की चीज मार्केट से ला सकता हूं? 10,000 रुपए की। समझ में आया? मतलब जो आपकी ऊर्जा है वो ही आपके पास आ रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग what you are and who you are। जो भी आपकी करंट, आपको जानना है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे अट्रैक्ट कर रहे हो या वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप अपनी माली स्थिति को देखिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए, आपके आस पड़ोस को देखिए। अगर आपकी जिंदगी में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, इस यहां से निकल के यहां आना चाहते हैं और नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी करंट ऊर्जा कम है। आप जो हाई ऊर्जा में जाना चाहते हो, उस तक जाने के लिए आपको ये ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे? अगले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखेंगे। एंड लेट मी टेल यू, अगले 4 दिन में आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स करना है, उसका पूरा रेसिपी आपको समझ में आ जाएगा। इट्स अ माइंड ब्लोइंग थिंग। जो मैं अगले 4 दिन में आपको नॉलेज देने वाला हूं, ये $1 मिलियन से भी ज्यादा की नॉलेज है, ऑलराइट? और आप में से ही कई, और मैं ये इसलिए बोल सकता हूं दोस्तों, आज से पहले मैंने 600 से ज्यादा बिजनेसमैन को पूना और मुंबई और इंदौर और जयपुर से ट्रेन किया है। 600 से ज्यादा बिजनेस क्लाइंट्स को। और ये 600 से ज्यादा फैक्ट्री ओनर्स थे। ओके, किसी का बिजनेस 50 लाख रुपए साल का टर्नओवर, किसी का 1 करोड़ रुपए, किसी का 10 करोड़ रुपए, किसी का 50 करोड़ रुपए। और मेरे ट्रेनिंग करने के बाद, 1-1 साल की ट्रेनिंग के बाद, इन सभी के बिजनेसेस में एवरेज अगले 3 साल में मिनिमम, ये 600 बिजनेसेस में मिनिमम 5 से 10 करोड़ रुपए ऐड हुए। कुछ बिजनेसेस तो ऐसे थे जो 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का था टर्नओवर, जो कि 24 करोड़ पे चला गया अगले 2 सालों के अंदर। एक बिजनेस
22-23 करोड़ पे था, जो कि 200 करोड़ पे गया। और ये लोग 22 करोड़ पे था पिछले 28 सालों से, राइट। सो और अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 200 करोड़। ऐसे भी मिरेकल्स हुए हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है पूरी की पूरी, तो सारा का सारा अट्रैक्शन चेंज होता है। आज इतना सा समझ लीजिए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए करोड़ रुपया, चेंज योर फ्रीक्वेंसी। आपको चाहिए बहुत तरक्की, चेंज योर फ्रीक्वेंसी। आपको चाहिए नाम, शोहरत, बॉलीवुड, चेंज योर फ्रीक्वेंसी। यू कैन नॉट गेट इट बाय जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। यू हैव टू गेट इट बाय चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। आपकी ऊर्जा को चेंज किया तो मिरेकल होने लगेगा, राइट। इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में और समझते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है आपके सामने, और उस रेस्टोरेंट के अंदर आप बैठे हो, और रेस्टोरेंट में आपको मसाला डोसा खाना है, ऑलराइट। और आपने वेटर को ऑर्डर दिया मसाला डोसा, तो क्या लेके आएगा वेटर? मसाला डोसा, एम आई राइट। वेटर को आपने ऑर्डर दिया पनीर, तो वेटर क्या लेके आएगा? पनीर। तो ये समझ लीजिए, आप ये ब्रह्मांड रूपी बड़े से रेस्टोरेंट में बैठे हो, और ये रेस्टोरेंट सिर्फ आप जो बोल रहे हो उससे नहीं, आपकी पूरी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम कर रहा है। ओके, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, इन सभी से आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आपकी ऊर्जा जनरेट होती है, और वो ही ऊर्जा आसपास के वातावरण से ऊर्जा लेके आती है और आप तक डिलीवर करती है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी लाइफ में पैसा है, आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी लाइफ में बेकार हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऑर्डर आप दे रहे हो। और मेरे साथ बोलिए, ओके, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। Whatever you vocalize, यानी जो आप बोलते हो, सॉरी वापस से शुरू करते हैं। Whatever you visualize, whatever you vocalize, whatever you emotionalize, ये हाथों के इशारे से बोलिए ताकि आपको याद रहे। Visualize, vocalize, emotionalize equals to actualize. Whatever you visualize, whatever you vocalize, whatever you emotionalize, you एक्चुअलाइज, यानी कि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप महसूस करते हो, वो ही आप बार बार ऑर्डर देते हो, और उसी के लिए भगवान आपको बोलता है तथास्तु। वो ही चीज आपकी जिंदगी में बार 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 आती है। अगर आप पिछले 10 सालों से दुखी हो, आपने विजुअलाइज किया बार बार, वोकलाइज किया बार बार, इमोशनलाइज किया बार बार, ब्रह्मांड ने बोला तथास्तु, एंड आप कहते हो ओह शिट, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? ऐसी इसलिए बिकॉज यू आर विजुअलाइजिंग, वोकलाइजिंग, इमोशनलाइजिंग। आपने अपने आप को कभी बड़ा समझा ही नहीं, आपने अपने आप को कभी ये देखा ही नहीं कि यस आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रेटनेस। और कई बार आप भूले भटके मेरे जैसे किसी इंसान की वर्कशॉप में आ जाते हो और आप कहते हो हाँ हाँ बात तो सही है, मैं चेंज करूंगा, और आप आज एक दिन के लिए विजुअलाइज करते हो मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं और बोल रहा हूं यस आई एम रिच एंड यू आर फीलिंग रिच ऑल्सो। लेकिन शाम को ही घर में किसी चीज को लेके झगड़ा हो गया, आपकी एनर्जी टाइम टाइम फिस, और आपने कहा ये सब सिर्फ भूपेंद्र सिंह राठौड़ के साथ काम करता है, वो शायद लकी है, उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी कहां, मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो ऐसा हूं नहीं, ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है। गेस व्हाट, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाने की तैयारी में थी, लेकिन आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग ने उसको वापस से नीचे खींच लिया, एंड दैट्स गेस व्हाट, जो आप हैं वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। एक रिक्शा वाला को अट्रैक्ट करेगा, एक प्रॉब्लम वाला इंसान प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए कहते हैं देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। आप देखते हैं खुशी आती है तो एक के बाद एक खुशी आती जाती है, जब दुख आता है तो एक के बाद एक दुख आता जाता है, अमीर और ज्यादा अमीर बनता जाता है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, क्योंकि ये सब आप कर रहे हैं। हर क्षण जब आप सोच रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, जब आप देख रहे हैं, जब आप महसूस कर रहे हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और वेटर पता है कहां खड़ा है? इधर खड़ा है। वेटर किधर खड़ा है? इधर खड़ा है। वेटर किधर है? सामने है, हमेशा ऑर्डर लेने को तैयार। ऑलराइट, आपने कोई गंदी न्यूज पढ़ी, न्यूज़पेपर आपने देखा सावधान इंडिया, या आपने देखा क्राइम पेट्रोल, और आप क्राइम पेट्रोल पे देख रहे हो ओ ऐसे आजकल चोरियां होती है, ऐसे आजकल सुने घरों में ऐसा होता है, एंड आपने पहली बार देखा, वेटर ने कहा सर ऑर्डर लिख दूं, ओके, आपने फिर भी वेटर ये ब्रह्मांड का नियम है कि एक बार में ऑर्डर नहीं लिखा जाता। ओके, रेस्टोरेंट में भी वो ऑर्डर लिखने के बाद आपसे कंफर्म करता है सर ये सही है ना, फिर वो आप कहते हो नहीं 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 रुक जा, फिर वो वापस से कट करता है सर ठीक है मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। वेटर जब तक आप सोचते हो 5 मिनट बाद वापस आता है, ये वाला वेटर भी आपसे कंफर्म करता है
अगले दिन फिर से आप क्राइम पेट्रोल, और राइट, फिर से आपने एक और क्राइम स्टोरी देखी। वेटर कहता है सर लिख दूं ये वाली चाहिए आपको? आप कहते हो रुक जा। तीसरे दिन फिर देखते हो, चौथे दिन आप फिर देखते हो, पांचवें दिन आप फिर देखते हो, 10वें दिन आप फिर देखते हो, और आपने 10, 20, 25, 50 दिन तक क्राइम पेट्रोल पे वो स्टोरी देखी। वेटर कहता है सर आप इतनी दिन से इतनी शिद्दत से ये देख रहे हो, मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ। वो ऑर्डर दे देता है, एंड 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ऑर्डर कब पूरा होगा? ब्रह्मांड जितना बड़ा रेस्टोरेंट है, राइट, लाखों करोड़ों लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने। तो कभी कभी ऑर्डर पूरा होने में 2 साल लग जाता है, कभी कभी 1 साल, कभी कभी 6 महीने, लेकिन ऑर्डर पूरा होगा जरूर। एम आई राइट? आप ऑर्डर दे रहे हैं हर बार, और इसीलिए अगर गलती से कुछ गलत चीज देख रहे हैं, आप मान लीजिए किसी से हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं, आप पहली बार मिलने गए, दूसरी बार मिलने गए, और मिलते ही आप ओ शिट, भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे, ओ माय गॉड कितना तड़प रहा है। जब ये आप ऐसे फील कर रहे हो, यू आर विजुअलाइजिंग इट, यू आर वोकलाइजिंग इट, यू आर इमोशनलाइजिंग इट, यू विल बी एक्चुअलाइजिंग इट। यानी विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज, सोचना, बोलना, महसूस करना, ये तीनों मिला के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। उसी क्षण अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, 2, 4, 5 दिन तक आपने वही कहानी दूसरों को सुनाई, अरे वो तो उससे मिलके आया था, उसकी तो हालत बहुत बेकार है, उसकी तो हालत बहुत बेकार है, उसकी तो, आप बार बार विजुअलाइज कर रहे हैं, वोकलाइज कर रहे हैं, यू नो व्हाट, यू माइट अट्रैक्ट इट इन योर लाइफ। आपने 5 कैंसर पेशेंट से मिले, छठे पता लगा आप हो गए। बोल दीजिए कट कट कट। आपको मैंने बताया कैंसिल कैसे करना है ऑर्डर, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कट कट कट, ये बोल दीजिए। जैसे ही मुंह से कुछ गलत निकले बोल दीजिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। दोस्तों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब आज का समय यहीं समाप्त होता है, हम लोग इसको आज वर्कशॉप को यहीं रोकेंगे। कल परसों तरसों 4 दिन इतना डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको, बहुत सारे गोल्डन एग्जाम्पल्स के साथ सिखाऊंगा आपको। मिस एक क्षण भी मत कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, मिस एक क्षण भी मत कीजिएगा। आप में से हर एक इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यू डोंट नो व्हाट यू आर, यू डोंट नो हु यू आर। आपको समझ में नहीं आता कि आप कितने पावरफुल हो। कल का दिन आपकी पूरी पूरी फैमिलीज एक साथ मेरे साथ बैठनी चाहिए एंड इस पूरे सेशन को अटेंड करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक ही फिलॉसफी पे ये पूरा सेशन चलता है। एंड द फिलॉसफी इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। इसीलिए ये जरूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फलेसली दुनिया को सपोर्ट करते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो और आपके पास 100% हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें आएगी। इसीलिए ये वर्कशॉप पूरा का पूरा आप लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है दोस्तों। बहुत पेन लिया है लोगों ने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप उन सभी को धन्यवाद दें, सारे वॉलंटियर्स को धन्यवाद दें, सारे लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने इसके लिए काम किया है। ये इंटरनेट, आप लोगों को ये माइक, ये इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये सेटअप, ये सभी चीजें इस वर्कशॉप को करने में मेरी हेल्प कर रहा है। सो थैंक यू सो मच। ऑलराइट दोस्तों, इस वर्कशॉप के लिए बहुत काम हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वर्कशॉप में से बेस्ट फायदा लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपके सामने है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पेज है इसे तो रोज आपको विजिट करना है, learn.askbsr.com/thethinkrich। मैं चाहता हूं कि इस पेज पे आप जाएं और थोड़ी सी देर रुकिएगा, क्योंकि आज के लकी ड्रॉ, लकी विनर्स को मैं अनाउंस करने वाला हूं 1 मिनट में। ये पेज पे आपको जाना है और रोज आपको यहाँ पे सारे जो भी वर्कशॉप है उनकी नीचे समरी आपको मिल जाएगी। जैसे डे 1 की समरी यहाँ है, डे 2 की समरी यहाँ है, डे 3 की समरी यहाँ है, इसी वर्क पेज पे है। ऐसे ही आप लोगों को अगर मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, या लिंक्डइन पे आपको मेरे को फॉलो करना है, सो दीज आर माई लिंक्स। आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार बोनस मैं किया है, क्योंकि आप में से हो सकता है कई लोग नए हैं, तो उन सभी के लिए गेटिंग अहेड एंड स्टेइंग अहेड वर्कशॉप में रजिस्टर करना भूले ना। ये ऑडियो प्रोग्राम है, बहुत ही पावरफुल 11 दिनों का ऑडियो प्रोग्राम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, आपकी फ्री ई बुक जो मैंने आपको प्रॉमिस की है, अगर आपको वो क्लेम करनी है तो उसके स्टेप्स आपको यहां दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप डेफिनेटली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपके लिए वीडियो बना के डाल देंगे कि हाउ टू गेट दिस बुक्स। ये बुक्स पढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है एंड उन लोगों ने बहुत कुछ। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्कशॉप बार बार हो, कई लोगों तक पहुंचे, तो दोस्तों प्लीज कंट्रीब्यूट फॉर दिस वर्कशॉप। ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ भी, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए, तो मैं ये वादा कर सकता हूं कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना अमाउंट
इसी वर्कशॉप को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज करने में स्पेंड किया जाएगा। आई नो इट इज टू अर्ली फॉर यू, लेकिन अगर आप मुझ पे 4 दिन में ट्रस्ट कर चुके हैं, डेफिनेटली यू गो अहेड एंड कंट्रीब्यूट, ताकि हम आगे से आगे इस वर्कशॉप का प्लानिंग कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ये इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त मिल सके, ताकि पूरा इंडिया बदल सके। एट द सेम टाइम दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के लिए मेगा बोनस अनाउंस किया था, 6 दिन का पब्लिक स्पीकिंग स्किल का वर्कशॉप। अगेन वो वाला वर्कशॉप फ्री नहीं है, लेकिन यस, आप सभी लोग उसमें शिरकत कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से उसका जो भी प्राइस रखेंगे, इट इज ऑल राइट। आप अपनी मर्जी से उसके लिए जो डोनेट करेंगे या जो कंट्रीब्यूट करें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसा ना हो तो वो फ्री भी अटेंड कर सकता है। 11, 12, 17, 18, 19, 20, 2020 इसी महीने रात को 9 से 11, 9 से 10:30 है ये वर्कशॉप होगा। सो यू ज्वाइन इट, ओके। इसके अलावा मेरे बहुत सारे फ्री वर्कशॉप्स हैं जिनके डेट्स और टाइमिंग्स यहाँ दिए गए हैं, आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड, इस पेज को आपको डेली देखना है, ऑलराइट। सो दिस इज द टाइम। ये पेज का ओवरव्यू मैं बार बार आपको इसलिए देता हूं दोस्तों, क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है एंड कई लोग कहते हैं अरे सर मुझे ये लिंक, हमें रिक्वेस्ट आती है, सर मुझे बुक चाहिए, मैं कहां से लाऊं, सर मुझे ये चाहिए, मुझे बुक का समरी नहीं मिला, मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा, एंड इस तरह से। तो पेज है learn.askbsr.com/thethinkrich, ओके। सो आइए आगे बढ़ने से पहले, आप और मैं एक दूसरे को विदा करने से पहले आज के लकी विनर्स का अनाउंसमेंट करते हैं। हु आर द लकी विनर्स फॉर टुडेज कॉन्टेस्ट, ओके। शैल वी ओके एवरीबॉडी। सो मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक एंड बिलीव कि आपको ये प्राइज मिलेगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि यू कैन विन दिस प्राइज? कम ऑन टेल मी। दोस्तों, अभी हमने सीखा कि मिरेकल हैपेंस, राइट? एंड कई लोग मुझे कह रहे हैं, ओ सर मुझे तो प्राइज नहीं मिलता, मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला, मैं इतना लकी नहीं हूं। दोस्तों, नेगेटिविटी को छोड़िए, मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए। कल से 4 दिन आप देखेंगे कि मिरेकल्स कैसे होते हैं और आपकी जिंदगी में मिरेकल्स पे मिरेकल्स होंगे। यू विल लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ मिरेकल्स। इसीलिए आपको भी ये प्राइज मिल सकता है डेफिनेटली। हर रोज सिर्फ 3 ही लोगों को लकी विनर्स हम लोग चूज कर रहे हैं। सो you might be the next one also, all right? So let's see. लकी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है वो बता देता हूं, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं सर हम क्या करें। तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट बना लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे आपको फॉलो करना है। मेरा पेज है @coach.bsr, ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे। मुझे फॉलो करने के बाद आप वहां पे एक स्टोरी डाल सकते हैं या अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, और उस पोस्ट में ये दोनों हैशटैग्स होना जरूरी है। हैशटैग कौन कौन सी है? थिंक रिच इंडिया, एंड दूसरा हैशटैग है अब बड़ा सोचेगा इंडिया, ऑलराइट? ये दोनों हैशटैग्स के साथ आज आपने क्या सीखा, या इस वर्कशॉप से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, या क्या मिरेकल्स आपके साथ हुए, या क्या आपकी फीलिंग है, वो सभी आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो विद दीज 2 हैशटैग्स, या तो स्टोरी में या फिर आप अपनी पोस्ट पे, और मुझे टैग करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग इन सब से आपको ट्रैक कर पाएं। और रैंडमली हम हर रोज 3 लोगों को चुनेंगे। तो आइए चुनते हैं आज के 3 विनर्स। आर यू रेडी? कम ऑन, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपको पता नहीं है कि कौन है, तो मैं अनाउंस करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि उनको मिलेगा क्या। उन सभी को मिलेगा मेरा एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है डिजिटल कोर्स एकेडमी। डिजिटल कोर्स एकेडमी क्या है? अगर आप चाहते हैं कि डिजिटली अपना कोर्स क्रिएट करें और इंटरनेट से या वाईफाई से या लैपटॉप से घर बैठे कैसे हजारों लाखों रुपया आप कमाएं, तो ये वाला कोर्स है डिजिटल कोर्स एकेडमी के नाम से। बेसिक और एडवांस दोनों उसको इंसान को फ्री मिल रहा है, राइट? बेसिक कोर्स एंड एडवांस कोर्स दोनों का दोनों। तो ये बंदा काफी कुछ सीखने वाला है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इंटरनेट से कैसे ये वेबिनार्स कैसे किए जाते हैं, फेसबुक एड्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, कौन कौन से टूल्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। सो पूरा रेसिपी है इंटरनेट से कैसे पैसा कमाएं उसका। सो ये 50,000 रुपए से ज्यादा का वैल्यू का गिफ्ट ये 3 लकी विनर्स को मिलता है। और आज के तीनों लकी विनर्स हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन टू सी द लकी विनर्स एवरीबॉडी। एंड द लकी विनर्स आर आशीष शर्मा, श्रुति मेहता एंड कमल सखरानी।
आशीष शर्मा, श्रुति मेहता एंड कमल सखरानी, तीनों का इंस्टाग्राम आईडी दिया गया है। तीनों को मेरी टीम की तरफ से मैसेज जा चुका है। अगर आप तीनों ने मैसेज देखा है तो अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर हमारी टीम को शेयर करें ताकि हमारी टीम आपको कोर्स का एक्सेस दे सके। कल दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। कांग्रेचुलेशन श्रुति, कांग्रेचुलेशन आशीष, कांग्रेचुलेशन कमल। और आप लोग मायूस ना हो, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहें। learn.askbsr.thinkrich गेम में द थिंक रिच टैब में आपको आपका बोनस कोर्स ऑलरेडी दिया जा चुका है, गेटिंग अहेड एंड स्टेइंग अहेड माय डियर फ्रेंड। सो दोस्तों, आज के वर्कशॉप में बस इतना ही। विदा लेने का आप लोगों से टाइम आ चुका है। आई एम श्योर, आशा करता हूं कि आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करता हूं आपके फीडबैक्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं कि मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा। मेरी टीम को भी बहुत डिफिकल्ट हो जा रही है सारे फीडबैक्स को देखने में। लेकिन दोस्तों, आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। एंड यू नो, मैंने जब ये वर्कशॉप शुरू किया था, लोगों ने कहा पागल हो गए हो, 27 दिन की वर्कशॉप है, इतने लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि पहले दिन भी 10,000 से ज्यादा लोग थे, आज भी दूसरे दिन भी 10,000 लोग थे, तीसरे दिन 11,000 से ज्यादा लोग, और आज भी मैंने देखा 10,000 के आसपास लोग इस वर्कशॉप में थे। मतलब कंसिस्टेंटली सेम नंबर या इंक्रीज्ड नंबर आ रहा है। आज इतना बड़ा भारत में त्योहार है, उसके बावजूद भी इतने लोग इस वर्कशॉप में आए। कल से दोस्तों आप सभी की जिम्मेदारी है इसके नंबर बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज में इसकी गूंज फैल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। अब आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। अगर कोई गलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप में से हर एक आदमी का कल्याण हो, आपका दिन मंगलमय हो। कल से अगले 4 दिन आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 4 दिन होंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा मिरेकल्स आपकी जिंदगी में कैसे आप चाहे जो अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। हर एक मिरेकल जो आपको चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहिए, सब कुछ आपकी जिंदगी में आ सकता है इफ यू डिसाइड टू। कैसे आएगा जानते हैं। कल शाम को 7:15 बजे कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपका एक भी क्षण इस वर्कशॉप का मिस ना हो। 7:15 बजे से लेके 8:15-9 बजे तक ये कंटिन्यू चलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू एंड गुड नाइट।